कैसा है बे? एक सेकंड ओके तो करने दे मुझे। और ठीक है। हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मैं क्या बताऊं भाई। और क्या चल रहा है गाँव में? गांव में माहौल थोड़ा सा परेशानी वाला चल रहा है। गर्मा गर्म। क्योंकि हमारा गांव जो है ना, हमारे गांव में क्या है कि कोई मेजोरिटी में अपर कास्ट नहीं है। अच्छा। मोस्टली ओबीसी हैं। हम्म। और उसके बाद एसटी तो नहीं है, एससी हैं। अच्छा। और अभी आपने सुना ही होगा ना, एससी का वो जो आ गया है, क्या बोलते हैं, 1 अगस्त को एक सब 7 जज की जो बैंड होती है। सब कैटेगराइजेशन, हाँ। हाँ, सब कैटेगराइजेशन जो हुआ है ना, हम्म। या सब क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, तो वो हुआ है एसटी एससी में। हम्म। तो उसकी वजह से थोड़ा सा तो परेशानी का माहौल चल रहा है, इतना नहीं लेकिन। वो होता है ना व्हाट्सएप वॉर, व्हाट्सएप वॉर स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। अच्छा। तो क्या विद तो इन इसमें SC ST ही स्टार्ट है या फिर विद OBC और अपर कास्ट ऐसा कुछ है क्या? अभी तो ओबीसी तो कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, क्योंकि उनका तो पहले ही हो चुका है। क्रीमी हाँ। लेयर वाला शायद उसमें लगा हुआ है पहले से ही। नहीं, प्रावधान है लेकिन अभी तक उसमें लागू नहीं हुआ है। ये बहुत कम, कुछ कुछ जगह है, प्रावधान है, लागू अभी भी तक लागू है। नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगह है और OBC का, और सब जगह पर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर है। करनाल एक जगह है हरियाणा में, सुना होगा हम्म। करनाल। धान का कटोरा भी बोलते हैं उसको। हम्म। वहां पे एक डीएससी समाज, या बोल सकते हैं जो समाज इसमें वंचित रहे हुए हैं ना, हम्म। उस समाज ने क्या किया है, एक रैली निकाली थी। हम्म। और तू सोच के देख, एक भी न्यूज़पेपर में अभी तक कोई, फेसबुक लाइव में हम्म। या फिर यूट्यूब पर एक भी न्यूज उसका नहीं है अभी तक, कि वहां पे 15,000 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे पूरे हरियाणा में से। अच्छा अच्छा। और अभी एक चीज नोट करियो, ये 21 क्या मतलब अगस्त को है कि ना, सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में या विरोध में? पक्ष में। अच्छा। क्योंकि वो जातियां इकट्ठी हुई थी जो जातियां बहुत नीचे वंचित हैं। रह गए। वंचित रह गए, अच्छा। वंचित बोल सकते हैं, बहुत बहुत नीचे हैं। उन लोगों ने एक अपना आंदोलन रखा आज के दिन। लेकिन तू सोच के देख, एक भी एक भी न्यूज अभी तक तो, जबकि कोई भी न्यूज पहले से स्टार्ट हो जाती है। अभी 21 अगस्त को बोल रखा है, जो अपर नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी समाज का जो समाज सो कोड बोला गया है कि ये संपन्न हो गया है इस टाइम थोड़ा पे, ऊपर उठ गया है है जो। ना। हाँ, संपन्न हो गया है, उसका अभी से चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, हरियाणा में। सोशल मीडिया पे चेक कर ले, 21 अगस्त की डेट तुझे मिल जाएगी कि हम्म। क्या हो रहा है, कि वहां पे 21 अगस्त को भारत बंद है। ठीक है। उसको लेकिन शायद बैक ट्रैक भी किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने। कुछ अच्छा अभी भी अच्छा, कायम है, कुछ ने शायद बैक ट्रैक भी किया है। एक चीज तो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम तो अभी तक चल रहा है। हमेशा से था। हमेशा से। हमेशा रहेगा भी शायद। ये ये हुआ क्या था तेरे को बताता हूँ। एक हम्म, वही इंदिरा साहनी जो वाला जो केस था ना 1992 का। ठीक है, अच्छा। कैटेगराइजेशन के लिए। तो एक सेकंड में आपको करेक्ट कर दूं, इंदिरा साहनी केस अलग है, रोहिणी कमीशन अलग है। रोहिणी कमीशन बैठाया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो कमीशन है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छा, ठीक ये है। केस है। उसमें अच्छा। क्या था कि जब मंडल कमीशन आया था तो बाय डिफॉल्ट उसमें दे दिया गया था कि क्रीमी हम्म, लेयर और सब कैटेगराइजेशन का उसमें एक ऑप्शंस रखा गया था, जिसके ऊपर सरकार को हम्म, देखना था, डेटा डेटा कैसा है नहीं है उसके हिसाब से। फिर मेन जो इन अच्छा। लोगों का जो ये है ना, ईवी चिन्मया वर्सेस आंध्र प्रदेश था। ठीक है, 2005 हम्म, का। और 2005 वाला। हाँ, 2005 वाला। और उसमें पंजाब, ठीक है, कई स्टेट से, पंजाब, बिहार, आंध्र, तमिलनाडु, इन लोगों ने इन फेवर ऑफ सब कैटेगराइजेशन अपना ये दिया था। कोर्ट में भी ये किया है मतलब अलग अलग केसेस में, किसी एक केस का बात नहीं कर रहा हूँ। वही जो केस है 2005 वाला, उसको हाँ, हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न कर दिया गया। ठीक है। और उसी के खिलाफ या पक्ष जो गोलबंदी हो रही है वो हो रही है। जो केसेस के अपने जो न्यूएंसेस हैं, ठीक है, वो तो हम्म। अपना अपनी जगह पर हैं। तेरे को क्या लगता है मतलब
क्या फील क्या होता है? देख, दो चीजें हैं हम्म, अगर देखा जाए ना। पहले में उस इस जो ये आया है, क्या बोलते हैं, फैसला आया है ना, हम्म, इसका नेगेटिव इफेक्ट तो ये पड़ रहा है कि ऐसी ऐसी समाज ये आपस में बट जा रहा है। हम्म, ठीक है, जो वहां के लोग हैं, मान ले उस कास्ट में आ रहे हैं, जिन कास्टों को सो कॉल्ड अभी बोला जा रहा है कि सक्षम हो गए हैं थोड़ा सा, हम्म, या उनको थोड़ा सा अपर लिफ्ट मिल चुका है, वो बोल रहे हैं कि ये ना SC ST को तोड़ने की साजिश है। अभी इनको तोड़ा जा रहा है दो भागों में। हो सकता है कि आगे धीरे धीरे आरक्षण, जैसे मोदी सरकार के जो बोला जाता है ना कि आरक्षण विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, तो उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। हम्म, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि लोग है ना, चीजों को विवेकशीलता से नहीं लेते हैं, वो चीजों को लेते हैं कि एग्रेसिवनेस ज्यादा दिखा रहे हैं। जैसे कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है, ये ऊपर चले गए, हम नीचे रह गए। कास्टिज्म थोड़ा सा ना पीक लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, जो कास्टिज्म हरियाणा में वैसे भी रहता है, लेकिन अब SC SC में भी है ना थोड़ा सा। अभी तो क्या है कि वर्ड वॉर चल रही है, क्या बोलते हैं, वर्ड शब्दों का बाण चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे है ना वो चीज, अभी हमारे हमारे गांव की बताता हूँ मैं। हमारे गांव में अब एक चमार जाति है, जाति नाम बोल सकते हैं ना, एक हमारी ओड जाति है, एक धारक समाज है ना। अभी तक तो भाईचारा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। लेकिन थोड़ी थोड़ी ना शब्दों में, थोड़ी थोड़ी उसमें, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके मैसेज बना बना के डाल रहे हैं, हम अपने मैसेज बना बना के डाल रहे हैं। उस चीजों को उस ऊपर है ना हेल्दी डिस्कशन नहीं हो रहा है। उस पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है इतना, हमारा गांव बहुत अच्छा है वैसे इस मामले में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इन मामलों पहले में। के मुकाबले और कल पूरे हरियाणा में तो अब बहुत ज्यादा आ रही है। अब एक ये प्रॉब्लम तो है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इस पर। आ, हम्म। इसका दो काउंटर हो सकता है। हम्म। पहली बार जब SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, और उस समय तो उतना कॉन्साइंस में नहीं था। कुछ अपर कास्ट जो नेता हुआ करते थे, जो पार्लियामेंट में हम्म। बैठते थे, उनका विरोध था। और वो एग्जैक्ट सेम बातें वो उस सेम समय भी सिचुएशन बोल रहे थे जो कि आज। कि हमें तोड़ा जा रहा है, हाँ, हिंदुओं हमें को तोड़ा जा रहा है। को तोड़ा जा रहा है। और ये तो अब होता क्या, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ समय के बाद हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, हर केसेस में रिपीट करते हैं। यहाँ भी लगभग वही हो रहा है। अगर तू जेन्युइन तरीके से देखना चाहे तो वो दिखेगा। तो हो अब क्या है कि एकता के कारण कुछ लोग, या तो जो बोलेगा दबे रह गए, उनको भी उठाना है, क्योंकि उनके तरफ से भी काफी आवाज उठ रही है। और या फिर जो अ, अगर ये इस समय ये सही है, ठीक है, तो उस समय भी वो लोग सही थे। हाँ, कि हिंदुओं को तोड़ा गया था। हाँ, जो हिंदुओं को जो बोला जाता है कि थोड़ा आज भी है, तल्ख तो रहता ही, चाहे OBC हो, SC हो, इसमें अलग अलग में रहता है। OBC में भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। और उसमें भी होता है, OBC SC में भी होता है, OBC ST में भी होता है, SC ST में भी होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ तेरे को। हाल फिलहाल का केस है, ठीक, मीना कास्ट के लोगों ने, एक गांव है, ठीक है, वहाँ मीना कास्ट के लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया कि बैरवा जो है, बैरवा जो किस में आते हैं, मीना आती है, ST में आते हैं ना, मीना ST में आते हैं। और बैरवा जो होते हैं वो SC में आते हैं, राजस्थान अच्छा। में, ठीक है। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि बजाबते उसका ये है, पुलिस कंप्लेन है कि मीना जाति के लोगों ने, गांव के मीना जाति के लोगों ने बैरवा को घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया। घोड़ी चढ़ने इन द सेंस, घोड़ी का क्या सिंबोलिज्म है कि वो अहंकार और सब्जुगेशन का सिंबलिज्म है। कि अगर छोटा, सो कॉल्ड छोटा जाति का अगर चढ़ गया तो उस पे वो हमारे बराबर हो गया, ठीक है, जो अच्छा। कॉन्सेप्ट है। हम्म। हाँ, चाहे वो SC SC में हो, ST SC में हो, कुछ हो। अब यहाँ तो देख कि ST को बाय लॉज SC से कमजोर माना गया है, ठीक है। हाँ। बाय लॉज SC से कमजोर ST को माना गया, उन और ज्यादा पिछड़े थे वो। लेकिन यहाँ पर तू देख, मीना जो कास्ट है, उनके खिलाफ कंप्लेन लिखाया गया था। बैरवा बैरवा हुए SC के, उन लोगों ने कंप्लेन लिखाया था कि गांव के कुछ दबंग जो मीना है, वो उनको उनके बेटे की शादी में बेटे को घोड़ी चढ़ने से मना कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, मीना ने प्रॉब्लम किया उनको, हाँ, मीना ने बैरवा, प्रॉब्लम कर दिया बैरवा को। बैरवा वालों को। बैरवा क्यों, मीना की संख्या ज्यादा है, वो हर जगह पर प्रशासनिक और इस सब में बहुत ज्यादा है। ठीक है। यार मेरे मेरे बहुत जानकार थे जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, मीना फ्रेंड जो थे आईएएस की कोचिंग लेते रहे। मेरी भी मीना, मैं भी राजस्थान में कोटा में रहा, बाकी बाद में भी रहा। आज भी तू कहीं पर भी अगर देखेगा तो मेरे ख्याल से 55% ऑफ रिजर्वेशन जो हैं वो अकेले मीना जाति ले जाती है। टोटल एसटी की, आज एसटी में करीब करीब 700 से ऊपर जातियां हैं। ठीक है। नहीं, एसटी में हाँ 744 जातियां हाँ, हैं एसटी में। 744 जातियां हैं। और उसमें क्या है कि 55% अकेला जो मीना समाज है वो ले जाता है। और 55%। हाँ, 55 तो बहुत ज्यादा हो गया ना। सोच, जहाँ 700, हम्म। 700 कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2022 या 23 की खबर थी कि हम्म। आईएएस, जो पोस्ट होता है, 14 में से 13 पोस्ट, 14 में से 13 एससी पोस्ट मीना के पास चला गया। मीना। हाँ। तो हम्म। एससी में हो सकता है कि वर्गीकरण में ऊंच नीच कम हो, लेकिन एसटी में यहाँ पर स्पेशली मीना को अगर देखा जाए, तो मीना समाज के भाइयों को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब बहुत का अंतर हो जाता है, ऊपर नीचे अंतर हो जाता है। और मैं तो सिंपल यही कहूंगा कि सामाजिक न्याय अगर वो था तो ये भी सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। और तेरे को भी पता है कि ऐसा नहीं है कि वैसे तो रूलिंग तो यही है कि एससी और एसटी एक होमोजीनियस कास्ट है, लेकिन वैसा होता नहीं है। चाहे मेरे गांव के देख ले, तो अपने गांव के देख ले, तो कुछ एससी में भी कुछ जाति चाहेंगी कि नहीं, हम उनसे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते। होता था। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, उनके हाथ का हम पानी नहीं पीते, उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, उनके ये नहीं करेंगे। तो लेकिन एक चीज बोलूं चंदन, एक हाँ। चीज ध्यान से सुनिए, एक चीज बोलता हूँ। हम्म। ये जो ये जो आया है कोर्ट में, जो आया है ना, वो तो एक संवैधानिक तौर से या डाटा बेस्ड चीजें लेके आ रहे हैं, और वो एक्यूरेट भी होंगी। लेकिन जो कास्टिज्म है ना, चाहे जो अपर बोला जा रहा है, जिनको जो सक्षम हो गए हैं, जिनको बोला जा रहा है वो सक्षम हो गए हैं, नहीं, उनके साथ कई जगहों पे इंडिया में। मैं रोकूंगा इसमें। ठीक है। हम्म। इसमें दो अलग अलग फैसले, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं जिसको तू देख सकता है। एक है क्रीमी लेयर केस, और एक है हाँ सब, वो हाँ, सब कैटेगराइजेशन। ये दोनों अलग चीजें हुई, इनको अलग से ही बात करने में अच्छा है। हाँ, बोल। हाँ, लेकिन कुछ जातियों में ना ज्यादा अच्छे से वो डेवलप कर चुकी हैं, अच्छा मतलब कि उनका जातियों में परसेंटेज देख सकते हैं। हर घर में तो नहीं पहुंचा होगा अभी, लेकिन परसेंटेज वाइज काफी अच्छा उन्होंने एक्वायर कर लिया है। लेकिन जो भेदभाव है ना, हमारे गांव को छोड़ दे, हमारे गांव में बहुत कम है अभी, तो पहले हुआ करता होगा। मेरे आसपास के गांव की बात कर रहा हूँ, जहां पे कोई अपर कास्ट होगी ना, जैसे हमारी अपर कास्ट जाट जाट है अपने हरियाणा में, या शर्मा तो इतना मुझे देखा नहीं, शर्मा भी है जाट भी है, लेकिन जाट ज्यादा है। तो जहां पे ज्यादा अपर कास्ट मोस्टली मिलेगी ना, वहां पे जो भेदभाव है वो जरूर मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, एकदम एकदम ये सही। कड़वी सच्चाई है, चाहे वो परसेंटेज वाइज जो जो जाति की बात कर रहे हैं, मीना की बात कर ले, या चमार जाति हमारे हरियाणा में बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत मेहनत करके आगे पहुंची हुई है, आरक्षण के माध्यम से लगा ले या मेहनत के माध्यम से। हम्म। भेदभाव तो उनको अभी भी सहन करना पड़ता है, ये एकदम। बात सच है। मैं इससे बिल्कुल। एकदम और इत्तेफाक बहुत रखूंगा। बुरे तरीके से करना पड़ता है। मैं एकदम इत्तेफाक ठीक है। रखूंगा। एक चीज और तेरे को मैं बोलता हूँ, एक बात मैं तेरे को बताऊं, तेरे पिछले बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है। हर जगह अभी भी हम्म। कास्टिज्म वैसे ही बरकरार है। और जब से सोशल मीडिया, भेदभाव, कास्टिज्म तो है ही, भेदभाव थोड़ा सा होता है ना, वो बुरा भी लगता है। हाँ, अब एक सुन अभी मेरी। भी बेइज्जती महसूस ठीक है। कोई पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। जब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व अगर नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक छोटा हेमिस्फेयर चाहिए, छोटे ग्रुप के लोग चाहिए। पहले स्टेट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर और छोटे। ठीक है। तो नेताओं की माइक्रो कमी। लेवल पे जाके कोशिश करते हो हाँ, हाँ, तो अपने आप को एज अ लीडर, लीडरशिप लेने की। हाँ, लीडरशिप के स्तर पे, और उसमें, लीडरशिप एक्वायर करने के लिए वो जितना स्मॉल जाना की कोशिश करते जाते हैं। हाँ, अब लीडरशिप एक्वायर करना कब आसान हो जाता है, जब दूसरे के खिलाफ आप हेट फैलाओ। ठीक है।
अब हम्म, सेम हर एक जगह पर वही होता है, चाहे वो एससी में अलग अलग जातियां देख ले, एसटी में अलग अलग जातियां देख ले। ठीक है, अगर जो भी लीडर तू बना है, तू पिछले कई सालों में देख ले, जब तक वो दूसरे के खिलाफ अगर तेरे को भड़काएगा नहीं, तब तक वो एक बहुत बड़ा लीडर नहीं बनेगा, या कहीं कहीं कोई न कोई चाहिए होता है। ठीक है, जैसे बीजेपी के लिए मुस्लिम होता है, जैसे कांग्रेस के लिए हिंदू होता है। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके लिए ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की वाला एक मोड़ होता है। तो हर एक को एक एक अपना अपना एक वो चाहिए होता है, टारगेट चाहिए होता है, जिसके खिलाफ गोलबंदी की जा सके लोगों की। सब पर अब है। मेरी 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 कास्ट की बात बताता हूँ मैं तुम्हें ना। मेरे कास्ट ना ओट जाती है, तुझे पता ही है। हम्म, ओट जाती है ना, पाकिस्तान से आई हुई थी। हम्म, पाकिस्तान में अपने आप को राजपूत कहलाते थे, या अपने आप को जो भी बोलते थे जमींदार बोलते थे। हम्म, जब वो पाकिस्तान से 1947 में यहाँ इंडिया आए ना, तो उनके पास कम से कम 10 साल 5 साल जमीनें वगैरह कुछ नहीं मिला। वो बाद में जमीनें मिली हैं, वो चीजें बाद में हुई हैं, थोड़ा बहुत मिला ज्यादा मिला वो अलग बात है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो लोग आए थे वहां से वो बहुत बुरी कंडीशन में रहे हैं यहाँ पे। एकदम ठीक है, एकदम। उनके पास भी जमीनें मिली है, किन्हीं को नहीं मिली, और जिनको मिली है, तुझे मैं एक चीज बताता हूँ। कम से कम 30 से 40% लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, जिनको जमीन अलॉटमेंट हुई थी, हम्म, इंडिया में अलॉटमेंट हुई थी ना, और जब वो उन जमीनों पे जाके अपना अलॉटमेंट वाली जमीन पे जाने की कोशिश की, तो वहां पे उनको मार के भगा दिया गया। हम्म, तुझे विश्वास नहीं होगा, आज भी है ना 30 से 40% लोग है ना, अपनी जमीनों का उनको पता ही नहीं है मेरी जमीनें कहाँ अलॉटमेंट हुई थी। दलाल ढूंढ ढूंढ के उनको आदमी को ढूंढ ढूंढ रहे हैं, उनको जमीनें सौंप रहे हैं आधे रेट में। अब भी वही चीज हो रही है उनके साथ। और अभी हमारी कास्ट के तो आया लोगों था में से, तेरे पास, वो भी है ना? हाँ एक केस भी ये तो आया था तेरे पास। हाँ, 2 3 केस आए हुए हैं। मैं हाँ, अभी तेरे साथ शेयर करूंगा वो चीजें। तो हम्म, ऐसी अभी भी जमीनें 10 किले हैं, 2 किले हैं, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है। उनकी जमीनों पे कोई और ही अपना रोजी रोटी कर रहा है, उनको नहीं, मतलब अलॉटमेंट होने वाली जमीन पे कब्जा लेने नहीं दिया गया। हम्म, और मेरी कास्ट में ओड जाति की बता रहा हूँ मैं, और को मेरे को इतना नहीं पता। 40 से 60% लोग ऐसे हैं जो हर साल जून में निकलते हैं, मतलब जून में आता है, जुलाई में आता है कपास के लिए, और मार्च में वापस आते हैं। ठीक है, अब उनके साथ वो अकेले नहीं जाते हैं, उनके बच्चे भी साथ जाते हैं। पूरी फैमिली जाए। उनकी पढ़ाई, ये सोचो 6 महीने उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई नहीं हो सकती तो क्या होता है फिर उन बच्चों का? पीछे वो हो बच्चे जाते अनपढ़ ही रह जाते हैं, अनपढ़ रह गए तो क्या होगा उनका फिर? ठीक हैं। है, चलो, तो वो बच्चे मतलब ऐसे ही रह रहे हैं, मतलब उनको आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए अभी तक, कि हम्म, आरक्षण कोई चीज भी है कि नहीं है। हम्म, जिन लोगों को पता लग गया वो कोशिश कर रहे हैं, हम्म, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हासिल हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता, ऐसे भी रह जाते हैं। हम्म, लेकिन जो कास्ट है ना, बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, जिन्होंने जिन्होंने आरक्षण को समझा है, हम्म, जिन्होंने आरक्षण को समझा है ना, उन्होंने फायदा उठाया भी है। और आज वो है ना मेरे गांव में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे समाज भी है जो है ना किसी भी जात को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। हम्म, जॉब के मामले में, एकदम एकदम। बुद्धि के मामले में, संगठन के मामले में भी है ना, उस समाज से ऊपर कोई नहीं है। हम्म, संगठन के मामले में अपर कास्ट को भी फेल कर देते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एक चमार हाँ, जाति बोला जाता है, जाटव भी बोला जाता है। बाटा उन उच्चारण जैसा संगठन कहीं नहीं संख्या मिलेगा बहुत आपको। ज्यादा है, इनका संगठन भी और बहुत। वो आरक्षण की वजह से नहीं है संगठन, वो उनकी सोच भी वैसी है। वो सोचते भी हैं इन चीजों को कि हमें मिलके चलना है, संगठन हम्म, का मतलब भी समझते हैं। और भीम, जय भीम बोलने के साथ जय भीम को समझते भी कि भीम की सोच क्या थी। तो हर जगह हर उन्होंने जगह। इस चीज पे काम भी किया है। हाँ, हाँ, संगठन हाँ, बनाने। काम भी किया है, मैं एक बात बताता हूँ, संगठन बनाया भी है। मैं एक बात बताता हूँ, हम्म, संगठन बनाने में क्या होता है ना कोई उन्हीं में से कोई लीडर निकलता है, जो कि हम्म, कोई कुछ ऐसा करता है जो कि लीक से हटके होता है, और उसके पीछे दुनिया हो जाती है। और धीरे 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 अपने लोगों के प्रति जो प्यार होता है, अपने लोगों के प्रति जो समर्पण होता है, उस चीज को लेकर के जब वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही जीतता है जो जाटा वो में है। चमार जाति कह लो, एक जाटव चीज कह लो। एक चीज बताता हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक हॉस्टल में रहा था हिसार में कहीं पे। हाँ, हाँ, वहां पे अम्बेडकर। लगभग, हाँ, नाम क्या बताएं, उस हॉस्टल में क्या था, मुझे वहां पे बहुत लड़के ऐसे मिले, नाइक का शूज डाला हुआ है, फादर आईएएस ऑफिसर हैं या कोई आईपीएस ऑफिसर है, किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। वो बच्चे भी आरक्षण का यूज कर रहे हैं।
हम्म, और वहां पे वो बच्चे भी थे जिनके पास है ना 2,700 रुपये फीस हुआ करती थी, शायद खाना पीना रहने की। 700 रुपये फीस भी नहीं हुआ करती थी। एप्लीकेशन हर महीने लिखते थे हॉस्टल के जो भी वार्डन था कि मुझे इस महीने भी मुझे छूट दे दी जाए। वो बच्चे भी उसी जॉब की तैयारी कर रहे थे जिस जॉब की तैयारी वो बच्चे कर रहे थे, जो अच्छे कपड़े, अच्छी पोजीशन, सब कुछ अच्छा लेके बैठे हुए। हम्म। तो मुझे ये चीज एक महसूस होती थी कि ऐसी समाज में भी ऐसे लोग क्यों नहीं है कि जो अपनी मर्जी से ही चीजों को छोड़ दें, जब भी हम सक्षम हो गए हैं इस मामले को लेके। नहीं, ऐसी सोच तो आने वाली बहुत मुश्किल होना है, भी लेकिन वहीं लोग से करते भी चाहिए। हैं। उनको थोपना, मेरे हिसाब से थोपना सही नहीं है, होना भी वहीं से चाहिए। ठीक है। तो हाँ। वही कह रहा था ना कि अभी जो ये वर्गीकरण का आया ना, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हम्म। बिजनेस एक न्यूज़पेपर में आया था कि ओबीसी में से ना 2500 जातियां हैं, ओबीसी में ना हाँ। 2500 जातियां हैं। हम्म। उसमें से 25% जातियों के पास है ना 97% जॉब थी। एक हम्म। सर्वे में आया कि 25% जो जातियां हैं वो 97% जॉब जॉब लेके लेके बैठी बैठे हैं। हुई हैं। हाँ हाँ ठीक है, और 37% ओबीसी में हाँ। ऐसी जातियां थी जिसमें 0% जॉब थी। 0% समझता है? हम्म। ओबीसी में भी 0% वो था, उनका कंट्रीब्यूशन 0% था। तो कुछ। सेम एक चीज मैं बताता हूँ। हम्म। बिहार में ना एक अभी मैंने पढ़ा था, बिहार में कास्ट सेंस हुआ है, सेंसस हुआ है, क्या हुआ है कास्ट सेंसस क्या उसमें? है? कास्ट सेंसस। हम्म। उसमें धोबी जाति है कोई एक, है ना, हाँ। आपके यहाँ पे बिहार में 3.14% जॉब पे उनका अधिकार है। हम्म। ठीक है, और कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर अभी भी जीरो ही चल रहा है बिहार में। और यही हाल अगर हरियाणा में कास्ट कास्ट सेंसस वगैरह करवाया जाए ना, तो कुछ अलग ही निकल के आएगा। स्टॉक। कि जैसे तू बोल रहा है ना कि अब हम्म। 2500 जातियां ओबीसी में है, 700 जातियां, 744 जातियां जो है एसटी में है। अब एससी में 1100। हाँ, 1100 में एससी में है। अब एक एक एग्जांपल जो इन लोगों के पक्ष से दिया जाता है, जो कि इसके विरोध में है, वो भी तेरे को सुनना चाहिए। कि अब 1100 जातियां हैं, पोस्ट निकलती है 11, 12, 20। बात समझ रहा है? इनको हर एक के पास पहुंचाना संभव है? नहीं संभव है, हमेशा कोई ना कोई छूटता ही चला जाएगा। एक सब कैटेगराइजेशन की जो जो ओबीसी में जो बात हो रही हुई थी, उसमें क्या था कि ओबीसी ए, ओबीसी बी किया गया था। बिहार में भी ईबीसी कर दिया गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस करके अलग अलग कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो उस श्रेणी में कुछ जातियां हैं जिनका लगभग लगभग जीरो के आसपास है, ठीक है, उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। फिर जैसे 5 से 10% के आसपास हैं, उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। तो ऐसे एक ऑप्शन हो सकता है। और नहीं तो पर्टिकुलर एक एक अगर कास्ट को अगर देते चले जाएंगे तो घाटा फिर एससी, एसटी या ओबीसी को ही होगा। ठीक है। और तो किसी का इसमें कोई स्टेक नहीं है। अ, जिनको आरक्षण मिल रहा है उन्हीं को सोचना लेकिन चाहिए। एक चीज ये दो तरीके से होता है। एक चीज ये भी है, देखा जाए तो ये जो वर्गीकरण आया है, मान लो इसकी वजह से आपसी फूट तो बढ़ी रही है ये समाज में भी। हाँ तो हाँ। हो सकता है कि कल को इसका भी गलत है सरकार, हम्म, है ना, इसका भी गलत फायदा उठा सकती है। हाँ। लेकिन अगर इसको देखा जाए अफर्मेटिव एक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो शायद उन जाति जो जातियां सही में बहुत डिप्राइव, परेशान है, या हम्म, जो जातियां बिल्कुल जीरो पे चल रही है, उनको कोई पता ही नहीं है कि आरक्षण क्या चीज है, तो शायद उनको कुछ मिलना स्टार्ट हो जाए। उनका भी एक एक लाइफ स्टाइल स्टाइल कुछ अच्छा है। क्योंकि जो भेदभाव हुआ था ना सदियों से, वो एक जाति ने तो सहन किया नहीं, नहीं वो तो नहीं। कई जातियों ने सहन किया है। हाँ, वो तो कई जातियों ने सहन किया है ना। एकदम तो एकदम। एक ही जाति बढ़ रही है, उसी के बच्चे ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं। और वो जातियां अपना बच्चों को लेके कपास पे जा रही हैं, या नालियां साफ करती है। वाल्मीकि समाज ऐसे नालियां ही साफ करता रह जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनको मतलब भी वाल्मीकि, अपना बच्चा। सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज, भील समाज, गोंड समाज, इन लोगों का जो तू दिखेगा बहुत ज्यादा मुखर रूप से इस चीज का विरोध कर रही हैं। और उनकी हम्म। संख्या भी ज्यादा है, वाल्मीकि, भील, गोंड, ये जो समाज आती हैं। हरियाणा में वाल्मीकि इसके पक्ष में है, हाँ, जजमेंट के पक्ष में है। ऑल ओवर इंडिया में, मानक समाज है एक। ऑल ओवर इंडिया के पक्ष में है। अब जैसे झारखंड है, ठीक है, झारखंड में भी जो एसटी, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ज्यादा हैं। तो अब हम्म। उधर क्या होता है कि मीना भाई है, भाई जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता है। तो इधर भी लोगों में रोष है। यहाँ भी जो बड़े बड़े नेता हैं
वो उसके पक्ष में ही बात करते हैं। क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं मैं, सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में बात करते हैं। बात समझ, उस दिन दो चीज आया था, उसको अलग अलग रख करके देखना चाहिए। क्रीमी लेयर के पक्ष में, क्रीमी लेयर पे तो अभी भी क्रीमी लेयर के पक्ष में तो कोई नहीं बोलता, बोलेगा भी नहीं। इनफैक्ट मोदी ने भी क्रीमी लेयर शायद उसी को बोलते हैं ना, जो जो अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, जो लोग आरक्षण पहले ले चुके हैं, है हाँ, ना, क्रीमी लेयर मतलब वही कि है। आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है। हाँ हाँ, तो हाँ। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट था, वैसे ही एससी एसटी में बोला गया था। तो उसमें अभी हाल फिलहाल में 5-7 दिन पहले नरेंद्र मोदी से भी मिलने गए थे कुछ मंत्रीगण, जो इस चीज से रिलेटेड है। भाजपा ही के ही मंत्रीगण गए थे इस चीज का विरोध करने के लिए। तो उसमें अब देख मोदी ने क्या कहा। मोदी ने यह कहा कि किसी भी हालत में हम क्रीमी लेयर को एससी एसटी में नहीं लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्गीकरण के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको भी पता है यार कि, एक चीज देख, एक उसको भी पता एक है चीज देखी कि जाए, वर्गीकरण में दिक्कत है। एक बात बता मुझे, क्रीमी लेयर तो वही है ना जो अच्छे सक्षम हो चुके हैं, नहीं तो, जो अच्छे सक्षम हो चुके हैं, नहीं नहीं, जिनके पास पैसा आ गया, उनको तो सबसे पहले लिए जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जिनके पास पैसा आया है, सक्षम किस किस बात से तू बोल रहा है। पैसे के आधार पर आरक्षण थोड़ी दिया गया था। पैसा आ गया तो पैसे के आधार पर आरक्षण दिया गया था क्या? आरक्षण पैसे के पैसे आधार के पर आधार दिया पर गया नहीं था। दिया गया था, तब लेकिन आरक्षण आरक्षण दिया इसलिए गया था, एफर्मेटिव एक्शन ताकि, बोलते हैं जिसको, कि हाँ, उनकी भागीदारी बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। जब भागीदारी बढ़ चुकी है उन लोगों की, तो बढ़ चुकी है जिनके वो सक्षम हो गए, जो देख, सक्षम हो गए क्रीमी लेयर उनकी तो में, बढ़ चुकी है ना। क्रीमी लेयर में जब तक समाज के अंदर से आवाज नहीं आएगी, तब तक किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो लागू कर दे। वो तो केस ही खत्म है। मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि क्रीमी लेयर का जो प्रतिनिधित्व, जो भी समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, वो वैसे ही लोग करेंगे जो हम्म, कि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास सहूलियत होगी, जो आगे नॉलेज होगा, जिनके पास जो पढ़ाई लिखाई में आगे हो चुके होंगे। हम्म, मान ले तेरे ही समाज में, तेरे समाज में उठ करके वो किसान करेगा कि तू करेगा, दोनों में अंतर है ना। एक ऐसा किसान जो बेचारा सुबह जाएगा शाम खेत में जाएगा, या कपास के लिए 6 महीने घूमेगा, वो क्या उस समाज, तेरे समाज का, तेरी समाज का जो आवाज है वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो कौन उठाएगा? तू उठाएगा, नहीं जो उठा पाए। केवली उन लोगों में तू सक्षम है। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा? ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो समझ गया, समझ गया। हाँ, समझ गया ना। तो अब अगर वही उठाने वाले नहीं बचेंगे, तो फिर उनको संगठित कौन करेगा? अगर मान लो क्रीमी लेयर, सही बात है। खैर किसी नेता, संगठन के लिए भी पैसा लगता है। एक सब चीज लगता है, पैसा लगता है। पैसा से ज्यादा बुद्धि लगती है। बुद्धि पढ़ाई लिखाई से आती है। अगर जो पीछे छूट गए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा थोड़ी था कि एक दिन खेत में काम कर रहे थे, उठ करके आए और बोले कि भाई अब तो ये कर देना है। और वो किताबें लिख दी और आरक्षण चेंज वो लागू कर वो लिया है। बाहर बैरिस्टर थे, मतलब लॉ पढ़ रहे थे, बाहर गए, वहां से देखा, सीखा, समझे, पढ़े, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अम्बेडकर अम्बेडकर को लेके एक बात याद आई। कुछ जातियां तो क्या करती हैं, अम्बेडकर को ओ करती हैं, आउन करती हैं कि मेरा अम्बेडकर, हमारे अम्बेडकर है। और हम्म। कुछ जातियां उनको है ना, मतलब ऐसा समझती है कि ये उनका है, जबकि वो एक ST SC का या किसी एक ऐसा नेता नहीं था वो, या ऐसे नेता नहीं थे वो। ठीक है, उन्होंने लेडीज के लिए भी ऐसा किया है, प्रावधान लाए हैं कि लेडीज के साथ कुछ है, उनको हक मिले, है देख एक बात ना। बताता हूँ मैं। जो अ, वो कोई भी जो बड़े, कास्ट का है, लेबर है, उसके लिए भी किया है, हाँ, इस पर भी आऊंगा मैं, लेबर के लिए भी किया उस पर भी है ना। आऊंगा। एक बहुत बड़ी बात मैं एक चीज मैं बोलना बोलूंगा, चाहता हूँ, बोलूंगा कि एक हर चीज मैं जगह बोलना मैं चाहता हूँ। उनसे सहमत नहीं हूँ, ठीक है। अंबेडकर से हम्म, मैं हर जगह सहमत नहीं हूँ। जैसे कि हर जगह मैं, मतलब सबकी अपनी अच्छाई होती, सब मोदी से बहुत कुछ में मैं सहमत हूँ, लेकिन बहुत जगह मैं असहमत हूँ। कुछ चीजों में असहमत है। हाँ हाँ, तो एक ह्यूमन नेचर है, और इस धरती की देन थी कि लोग असहमति जाहिर करते थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर आए थे, तो उस समय गांधी का जो स्वरूप था वो एक भगवान की तरह हुआ करता था, ठीक है। लेकिन एक एक चीज मैं बोलूंगा बीच में, एक चंदन, एक सेकंड। सहमत होना, असहमत होना, वो आपका अधिकार है, हाँ, एक लेकिन कम, गांधी को गलत बताना,
या अंबेडकर को गलत बताना, वो इतने बड़े जज नहीं होना चाहिए इंसान नहीं को। नहीं नहीं, एक बात, नहीं नहीं नहीं, एक वो बात मैं बताऊंगा, नहीं नहीं नहीं, एक बात बताऊंगा मैं। अगर मुझे सोचने की क्षमता है, अगर मुझे तर्क करने की क्षमता है, तो अगर कोई बात मुझे सही नहीं लगी, तार्किक नहीं हम्म, लगी, चाहे वो अंबेडकर की हो, नेहरू की हो, गांधी की हो, मोदी की हो, हम्म, सावरकर की हो, किसी की भी हो, गलत है तो भाई गलत है, चाहे वो गीता में लिखा हो, चाहे कहीं लिखा हो, अगर मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलूंगा। और यहाँ की इस धरती की ये खूबसूरती थी कि हम किसी के भी खिलाफ हम बोल पाते थे कि नहीं भाई ये बात आपकी गलत है, उनके साथ बैठ करके उनके सामने विनम्र रूप से बोल पाते थे। अब वो चीज खत्म होती चली जा रही है, बारह लेकिन सौ साल के गुलामी के बाद। यार, 1400 हाँ बोल। आप पहली बात तो किसी को भगवान बनाओ मत कि नहीं गांधी हुआ ना। भगवान है। अरे भाई तो होगा वो नहीं कभी ना। गलती नहीं कर सकते। भगवान मैं, अंबेडकर जी भगवान है, गांधी जी भगवान हो तो नहीं है ना। नहीं नहीं, भगवान मैं नहीं बना। उन्होंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिए। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, भगवान मैं नहीं बना रहा। हम्म, भगवान कौन बनाते हैं? भगवान कौन बनाते हैं? जिनका रिप्रेजेंटेशन लगता है कि मुझे मुझे रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था, मुझे सबसे अच्छा रिप्रेजेंट इस आदमी ने किया है। समझ रहा है? तो वो लोग ही उसकी उनको भगवान बनाते हैं, और जो उनके थॉट प्रोसेस से अलग सोचते हैं उनके लिए वो विलेन का काम। असहमति जाहिर करने का जो आजादी मुझे थी, और आज भी है, आज भी है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुई है। ठीक है। और लेकिन मैं हमेशा वैसा समाज चाहूंगा कि चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नोबेल लॉरिएट क्यों ना हो, मतलब अभी के लिए तो वही बहुत बुद्धिजीवी माना जाता है। तो लेकिन मैं अगर समझ रहा हूँ कि वो गलत है, तो मैं बोल पाऊं कि वो भाई आप गलत हो, और आदर आदर से मैं बोल पाऊं कि आप गलत हो। ये ना हो कि अनादर के रूप में, लेकिन आदर से। यार, अगर कोई मेरे से बड़ा है तो आदर हाँ, के रूप आदर से, में। हाँ, आदर के साथ। एकदम एकदम उन्होंने एकदम 20 डिसीजन लिए हैं, तो उनमें से 15 ठीक हुए हैं, 5 डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात एकदम नहीं है। एकदम, ऑल आर ह्यूमन बींग्स। आदर के योग्य तो है ना। आदर के एकदम है, बोलना, सब आप है, तो सब है, अपोज भी कर रहे हो। सब है ना फिर। अगर आप सब है। अगर आप अपोज भी चाहिए। नहीं, नहीं नहीं। अगर एक सेकंड, अगर आप अपोज भी कर रहे हो उनके किसी आइडिया को या उनके किसी डिसीजन को, तुम बोल रहे हो कि आपके हिसाब से गलत है, तो आदर सहित बोलोगे ना। एकदम एकदम। गाली दे के तो नहीं बोल सकते ना। नहीं, चाहे वो गांधी जी क्यों ना हो, और चाहे वो अम्बेडकर जी क्यों ना हो। हर एक के लिए फिर लागू होता है। हाँ, हर एक, अगर अंबेडकर के लिए लागू होगा, गांधी के लिए लागू होगा, तो सावरकर के लिए भी लागू होगा। हाँ, सावरकर जी के लिए भी लागू होगा। बात समझ रहा है? तो हर एक के लिए हाँ, हाँ, लागू, ये ना हो कि बिल्कुल। इसको हम गाली दे दें और हम नेता हाँ, बन जाए उसको। बड़े। सबका ये चीज गलत अहम है। योगदान रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी बिल्कुल। को हम ये नहीं कर सकते। मुझे एक चीज बताओ। अभी अभी इंडिया में ना डीएससी बोलते हैं शायद, डीएससी जो आंदोलन चल रहा है ना, हम्म। उस आंदोलन की कहीं पे भी तुम्हें कोई कोई न्यूज नहीं मिल रही है, कोई कोई उनको रिप्रेजेंट करने वाला भी नहीं है। और एक 21 अगस्त को जो आंदोलन होने वाला है ना, वो इन इस डीएससी समाज के सामने एक बहुत बड़ा, मतलब कि जटिलता से खड़ा है, कि जो इसका तो विरोध कर रहा है कि ये जो है तूने बताया गलत ना है। कि उनकी तेरे, आवाज बहुत लंबी जा रही है। नहीं क्या नहीं, करना चाहिए हम इस समाज के लोगों के लिए फिर? ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना पे। जब तक किसी आइडिया का समय नहीं आता है तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। अगर जिसका समय आ जाता है, अगर किसी आइडिया का, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कोई कितना भी मुझे ताकतवर क्यों ना मुझे हो। क्या लगता है ना, मुझे क्या लगता है कि जो डिसीजन अभी पहले क्या था कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था वर्गीकरण का, या कोई भी नहीं जो नहीं, एक आरक्षित था उनके पास। अभी वो अभी आप जज ने प्रेसिडेंट की बोला है कि नोटिफिकेशन के थ्रू ही, स्टेट लेवल पे वो कर सकता है। प्रेसिडेंट स्टेट लेवल पे वर्ग वर्गीकृत कर सकता है वो, है ना। प्रेसिडेंट के पास एक था चीज वो। सुन ले। हाँ, एक चीज सुन ले, हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं। हम्म। क्या इलेक्शन का इम्पैक्ट, मतलब कि राजनीति का, ये हत्थे तो नहीं चढ़ जाएगा ये जो डिसीजन आया? वो हमेशा चढ़ेगा, हमेशा अब होगा, भी चढ़ेगा लग रहा है। एकदम होगा, आगे भी होगा, फिर इलेक्शंस आएंगे तो फिर होगा, होना ही है। देख एक बात और ये बताता हूँ, नेताओं हम्म, के लिए जो नेतागिरी सर्वोपरि होती है, किसी के लिए वो कोई कोई काम नहीं करते। ठीक है, कोई भी नेता तू उठा के देख ले, कोई भी नेता तू उठा के देख ले, हाल फिलहाल की बोल रहा हूँ, पहले के बारे में तो मैं
उतना नहीं जानता हूँ, किसी बुक या इसी से पढ़ सकते हैं। हाल फिलहाल में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कि अपने स्वार्थ के अलावा कुछ कर पाए। अगर मेरा स्वार्थ ये तो इसमें है। है कि मैं किसी के पैर धो दूं तो मैं पैर धो दूंगा, ठीक है। अगर अब पहले पहले शायद, पहले राजनीति एक सेवा करने का माध्यम था शायद पहले, अब एक प्रोफेशन है। कौन सा पहले, अब कितने पहले, मेरे याद से तो कभी नहीं था। वो पता नहीं कितने पहले, लेकिन जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, जिनका नाम मैंने सुना है, जिनको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, उनके बारे में बोला तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जितना डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्टिंग लेवल में, जितनी मजबूती से उन्होंने काम किया है देश में, हो सकता है कि कई चीजों पे लोग उनको बुरा भी बोलते हैं कि ये हो गया, या वो सिर्फ उनके मन मैं में लालच था, बहुत मैं चीजें हैं। मैं लेकिन स्ट्रॉन्ग मैं नेता तो थे यार। मैं किसी दिन इसके बारे में डिबेट रखना, क्योंकि इस चीज के मैं काटूंगा तेरी बात को, और मैं डेटा पेश करूंगा तेरे को कि कैसे सब अफ्रीकन कंट्रीज जिसकी हालत अभी बहुत खराब है, वो भी हमसे आगे थे, पाकिस्तान आगे था हमसे नेहरू काल में। पहले था। हाँ, नेहरू काल में। इसीलिए ये, नेहरू काल में। हाँ, इसलिए जब डेटा मैं दूंगा तो वो अलग एक डिबेट है, तो उसकी बात अगर छोड़ दे तो चलो, बेटर। वो देखते हैं अभी कास्टिज्म और इस पे आरक्षण पे ही बात कर लेते हैं। हाँ इसके लिए भी बात टाइम निकाल लेंगे। हाँ, तो ये सब बातें हैं। और बाकी अगर जैसे देख, दोनों पक्ष को अपना अपना बात रखनी है, और मैं देखता हूँ कि बात रखी भी जाती है। वाल्मीकि समाज मेरे ख्याल से और भील समाज सोशल मीडिया पर ज्यादा अग्रसर है इसके खिलाफ, और उधर से अग्रसर तो है, बाकी। अग्रसर है, लेकिन उनमें भी कुछ समाज में वो है ना, सब क्लासिफिकेशन है। वो वाल्मीकि समाज थोड़ा सा क्या बोलते, स्ट्रोंग बोल सकते हैं, और कास्ट से, धानक समाज से या ओड एकदम समाज से। एकदम एकदम एकदम। एक चीज मैं बताता हूँ, वाल्मीकि समाज आप भी जानते होंगे, है ना, धानक समाज भी आपने सुना होगा। वाल्मीकि समाज हो गया, धानक समाज हो गया, बावरिया समाज ऐसा है जो कम सुना होगा आपने। ओड समाज का नाम कोई जानता ही नहीं है कि ओड भी कोई चीज होती है क्या, कम मात्रा में, नहीं हाँ। सुना होगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ो, हरियाणा में भी हम बोलते हैं ना, हम ओड है तो बोलते हैं वो क्या चीज है। बहुत कम तो मात्रा। कुछ कुछ जातियां तो ऐसी हैं, ओड हो गया, बावरिया हो गया, सैंसी हो गया, है हम्म, ना। एक मजहबी सिख होता है, हम्म, मैंने जो सुना है। इन जातियों को मतलब कि कोई जानता ही नहीं है कि जातियां भी है, ये जातियां एग्जिस्ट भी करती हैं। हम्म। और जबकि इन्हीं जातियों को लेके मजलिस सिख को थोड़ा सा के गवर्नमेंटल लिए एक्शन ही आ वो रहा है। बाइफरकेशन किया गया था पंजाब में 1970, 1970 में जो बाइफरकेशन किया गया था, वो मजलिस सिख हम्म, के लिए ही किया गया था। सिख को लेके किया गया था। हाँ, ठीक है। और भी थे, और भी तो यार बहुत। ये डिसीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर अब ये राजनीति भी हो रही है। अब उसमें अब राजनीति, वोटों की राजनीति भी होगी। डिसीजन ठीक है, उसके लिए पैसों की अच्छा है राजनीति जो भी कि होगी। पीछे छूट गए ना पे। देख इधर, डिसीजन उसके लिए हम्म। अच्छा है जो पीछे छूट गए। अब जिसकी मलाई जाएगी तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे पहले पहले अपर कास्ट की गई थी तो उनको दिक्कत हुई उसको थी। दिक्कत हुई थी, अब आंदोलन हुआ उनकी था जा रही उनको। है। जो मन- जो जातियां थोड़ी मजबूत है तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। एकदम एकदम, बस वही देखो, बात है। चेंज चेंज तो प्रॉब्लम तो करता ही है। अगर एकदम हर बार चेंज होता रहेगा तो दिक्कत तो आएगी। एकदम एकदम। जिसके हाथ से कुछ छीना जाएगा तो उसको लेकिन दिक्कत एक बात आएगी। बताता हूँ मैं तेरे को, एक बात और बता देता हूँ। हम्म, चेंज अगर हम्म। ग्रेजुअल हो ना, तब अच्छा है। अगर आंदोलन के रूप में होता है तो हमेशा वो खामियाजा ही भुगतना पड़ता है जनता को। लेकिन मैं इसलिए एक चीज बता देता हूँ। हाँ, ग्रेजुअल होने का तो चांस ही नहीं है। आप आरक्षण पे थोड़ा सा भी नेगेटिव बोल दिए तो बहुत ऐसा स्ट्रोंग ओपोजिशन तुझे मिलेगा। मैं एकदम। एक जगह पे गया था, वहां पे क्या सिखाया जाता था। एक डिबेट हुआ, मैं जहाँ पे रह रहा था बच्चों के साथ। वहां पे एक डिबेट स्टार्ट किया गया कि बच्चों, आप कुछ आरक्षण के खिलाफ हो जाओ, कुछ आरक्षण के फेवर में हो जाओ, और आप है ना अपना डिबेट स्टार्ट करो। तो जो आरक्षण के फेवर में था ना, उसने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए कि हमने बहुत टाइम तक हम पिछड़े रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जो डिबेट करवा रहा था ना वहां पे, जो करवा रहे थे डिबेट, जो संचालक थे, वो खड़े हुए उनको बोले, ऐसे थोड़ी आरक्षण मांगते हैं, आरक्षण हमारा हक है, आवाज ऊंची करके बोलो, गुस्से से बोलो। तो ये सिखाया ही जाता है कि जो चीज तुम्हें मिली हुई है ना, वो चीज आसानी से छीन ले कोई, और तुम इज्जत से बात करते रह जाओगे तो रह जाओगे। ये उनको एक लॉजिकली एक वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। सेम चीज पहले हिंदुओं में हुआ करती थी, जो हिंदू पूरे समाज में
सेम ही चीज हुआ करती थी ना। एकदम एकदम वो सही। भी इसी एग्रेसिवनेस को दिखाते थे कि हमसे कैसे कोई चीज लेके किसी को एकदम आरक्षित कर एकदम देगा, है एकदम। ना। तो जिस चीज पे हम विवेकशीलता से बात कर पाएंगे ना, उसमें ग्रेजुअली चेंज आ सकते हैं। और हम्म, जहां पे हम इतने स्ट्रिक्टली, इतने एग्रेसिवनेस से बात करेंगे, तो कहाँ से ग्रेजुअली चेंज आएगा। हाँ और हाँ। ग्रेजुअली चेंज नहीं आएगा, उसमें चेंज वन और जीरो की फॉर्म में आएगा, या जीरो या वन है। और तब प्रॉब्लम भी होती है, तब आंदोलन भी होते हैं, और तब अहिंसा भी होती है, सॉरी हिंसा भी होती है। स्टिल स्टिल मैं हमेशा कोई इस नहीं। पक्षधर हूँ। एक किसी दिन और दिन डिबेट कर लेंगे, याद रखना इस चीज का। क्यों आंदोलन हर समय हर बार जो आम जनता है उसको नुकसान ही देता है। कुछ नेता हमेशा ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, चाहे तू आ, हाल फिलहाल में अन्ना आंदोलन देख ले, चाहे जेपी आंदोलन देख उससे ले, पहले जिसमें जेपी मूवमेंट आया था, उसमें भी बहुत लालू नेता उठ के यादव आए थे। और नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव। सुशील मोदी वगैरह आए थे। ठीक है। या उससे पहले का कोई आंदोलन देख ले, जैसे आजादी का आंदोलन देख ले, तो उसमें गांधी परिवार एस्टेब्लिश। जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी उसी से निकल के आए थे। मैंने वो नहीं बोल रहा हूं मैं ये तू देख कि जब जब बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ तो कोई ना कोई एक रूलर के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे पहले गांधी परिवार हुआ, फिर जेपी आंदोलन में ये हुआ, लालू परिवार हुआ, उसके बाद फिर अभी केजरीवाल स्थापित हुआ एज अ रूलर। नहीं, आंदोलन से नेता आते हैं वो ठीक है, लेकिन आंदोलन से ही हक मिल रहा है, हिंसा करके ही हमें कुछ चीज मिल रही कहाँ है, मिली? उस चीज का कहाँ मिली मिलने का बता? फायदा क्या है। कहाँ मिली हिंसा करके? कहाँ कब अब ये हिंसा? आरक्षण वाली में जो ये मैं आरक्षण वाली बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें रुकूंगा मैं। एससी एसटी का जो आरक्षण था, उसके लिए कहीं कोई हम्म। हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तब अम्बेडकर जी थे ना, हाँ तो और अम्बेडकर जी को लगभग फॉलो किया करते थे, उनकी बात मानते थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ऐसा उसमें था। गांधी, उसमें गांधी का बहुत बड़ा रोल था, तेरे को पता बता दूं। नेहरू और अंबेडकर के बीच में ये नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जीत करके आए या इसमें करे। उनको हराने के लिए उन्होंने सब सब साम दाम दंड भेद लगा दिया था। ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर मैं गांधी जी की बड़ाई मारूंगा कि हर पक्ष के लोगों को उन्होंने बोला कि अपने जो कैबिनेट होगा या जो अपना जो पार्लियामेंट होगा उसमें सब लोग, सब तरह के लोग रहने चाहिए। और उसी में तेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद पता हो ना पता हो। जैसे अंबेडकर जी आए, अंबेडकर साहब आए, अपने ये बने, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा। वैसे ही मंडल साहब थे पाकिस्तान के। ठीक है, योगेंद्र नाथ हम्म, मंडल साहब। तो उन लोगों ने, हम्म, उन्होंने भी ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और मुश्किल से मेरे ख्याल से हम्म। 2 साल के अंदर उनको भाग करके भारत आना पड़ गया था। ठीक है, ये पता है ना? अच्छा। नहीं पता? हाँ, आपने बताया था, पहले भी बताया था, बताया था आपने। चेक भी कर लेना। तो भारत की एक खूबसूरती रही है कि विरोधाभासी अगर आपका ये है पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर भी हम लोग बात करते हैं, आपस में रहते हैं। और ये हो सकता है हमारी संस्कृति से भी आया हो। हम लोग थोड़ा देखिए, मीक भी, संस्कृति तो ठीक है, मीक है हम लेकिन लोग, जो थोड़ा आरक्षण थोड़ा की। कमजोर है हम लोग। ठीक है। हम्म, और उस कारण से भी आया हो सकता है। नहीं, जब तक संस्कृति हम। बचाने की बात नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि हमारी संस्कृति में उस तरीके से था कि हम लोग वीक हो गए, एलिट हो गए। एलिट जो भी होगा, तेरे तेरे कास्ट में भी जो एलिट होंगे वो कभी भी रोड पर नहीं आएगा, जान ले तू। अगर जिसके पास 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ अगर रुपए हैं, 2 4 जगह कोठी है, अगर तेरे कास्ट का हो, एसटी कास्ट का हो, एससी का हो, किसी और कास्ट का हो, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का, वो कभी भी आंदोलन करने के लिए इस पर नहीं आएगा। आएगा क्या? अरे, आज क्या हुआ, आज मेरे गांव से जो धानक समाज था, उसमें से 15 से 20 लोग गए हैं आंदोलन में। अच्छा। मेरी कास्ट में 3 से 4 लोग ही जा पाए, मैं खुद भी नहीं गया। हम्म, ठीक है। हम्म। अब एक 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 भाई ने मैसेज लिखा, जिनका पेट भरा हुआ है ना, वो थोड़ी हिलेंगे। नहीं, बात तो सही बोला उसने, गलत नहीं बोला है। गलत तो नहीं मुझे बोला। मुझे ये बात सुन के थोड़ा सा बुरा तो नहीं लगा, लेकिन ये लगा ये बात सच भी है। एकदम बात मेरे तो सही। अपने कुछ कारण थे, मैं नहीं गया, वजह थी कुछ। बंदे लेकिन का ये नाम बात भी सच ले है कि लेना, मेरी कास्ट में ना, मेरी बंदे का नाम पर्टिकुलर भी ले कास्ट में लेना, सिर्फ बहुत अच्छी 4 लोग। बात कही उसने। हाँ। बंदे का नाम भी ले ले, बहुत सिर्फ, अच्छी बात कही। नहीं, 4 लोग ही गए हैं सिर्फ। लेकिन मुझे दिक्कत पता कहाँ आती है। यही लोग जो आज जिनको कुछ लालच, मतलब एक एक उनको एक अपना मोटिव दिख रहा है, लालच बोल सकता हूँ मैं आप एक नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ। जब संगठन की बात आती है ना, वही लोग सबसे पीछे भी होते हैं।
संगठन इंपॉर्टेंट है, ये बात वो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट उनको नहीं लगता कि ये चीज इंपॉर्टेंट कितनी है, संगठन जरूरी कितना है। तब जरूरत पड़ती है ना, जब चार आदमी इकट्ठे होने हैं, तब उनको महसूस होता है कि, तब उनको नेगेटिविटी आती है कि पेट भरा हुआ है, या हो सकता है कि हम गलती में हमारी भी तो हो सकती है, हम अपने आप को वो बोलते हैं ना बुद्धिजीवी, हमारा ग्रुप के लोग हैं या हम हैं, हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम्म, जो लोग आने को तैयार है उनको समझाने वाला कौन हो, उनकी हम्म, सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना, सुनाने सुनाने वाले लोग एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम में। सुनना पड़ेगा उनको, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको भेड़ बकरियों की तरह तुम लेके नहीं जा सकते हो। बात सही है, बात सही है। किसी भी समाज के आज के टाइम में ना बुद्धिजीवी है नहीं है वो अलग बात है, भेड़ बकरियों की तरह यूज नहीं कर सकते हो, पहले हो जाया करता था। अब तुम्हें उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको लॉजिकली करेक्ट करना पड़ेगा, तब वो आपको साथ भी चलेंगे। अभी तो भी ये है, कमी हमारी ही मानी जाएगी, चार पांच जो हम दोस्त हैं या जो है, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे अपने समाज तक। नहीं। अभी भी है, तो बात तो सही बोल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जो हम्म, कि एक सीआर हुआ करेगा तो वो पूरा सीआर हुआ करेगा, ऐसी संख्या है, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं संख्या है, सबके लेकिन पास दिमाग लेकिन हो गया है, संगठन, ऐसा एक नहीं बात है। बताओ चंदन जी, हिंदू समाज जो बोला जाता था, प्रकाश जो भी थी उन्होंने अपोज किया था, या वो अपने आप को इकट्ठा लेके चल रहे थे ना, एक एक छत्तर के नीचे आए थे, तभी तो रोकने की कोशिश की गई थी। अब जो और समाज है जो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लेके बैठा हुआ है, वो समाज भी संगठित है, एकदम तो बहुत, हमें भी तो संगठित होना पड़ेगा ना। एकदम। आप एक दिन वही अम्बेडकर जी वाली बात, एक दिन खड़े होके बोलोगे कि चलो सब, तुम तो गंदे हो, तुम आ नहीं रहे हो, नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं, उनके पास हमें अफर्मेटिव चीजें भी तो पहुंचानी पड़ेगी ना, लॉजिकली बात भी तो करनी पड़ेगी जाके उनके पास। उसके एक लिए दिन में तुम थोड़ी बोल दोगे कि सारे चलो सारे, सुनो नहीं जा अब, रहे हो तो तुम खराब हो। सुनो अब, उसके लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। उसके लिए पैसे लगते हैं, हाँ, अपनी बात को टाइम लगता है, समय लगता है। पैसे से कहीं हाँ ज्यादा मूल्यवान समय है जो वो समय लगता है। समय। मान ले तू अ, अगले 6 महीने में, ठीक है, अपने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और मान ले राजस्थान, वेस्टर्न यूपी के अगर 600 गांव में तेरे को जाना हो, ठीक है, हम्म, इस चीज के लिए एक प्लानिंग लगती है कि इनको सॉर्ट आउट करेंगे, ये गांव है जहां पर हम जाएंगे तो हमें सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर होगा तब संगठन पे जाकर के, तब जाके काम होगा, तब जाकर के कहीं टक्कर में हो सकते हैं। और खैर उनका भी अपना लेकिन एक फर्क है चीज बताता करना। हूँ, हाँ। हमारे समाज में इकट्ठा होने की प्रॉब्लम पता क्यों आ रही है, हमारा समाज मतलब कि ओड हो गए, वाल्मीकि हो गए, धानक समाज हो गया, उनके अंदर जैसे कि अभी आज आज हमारा वो था, आंदोलन था, हम्म, 4 दिन 5 दिन पहले पूरे समाज की मीटिंग हो सकती थी, एकदम गांव लेवल पे, है ना, एकदम मोहल्ले लेवल पे। एकदम। उसके बाद 2 3 मीटिंग, एक 5 गांव मिलके भी मीटिंग कर सकते थे कि हम्म, हमें ये करना है, तो हम्म। उससे एक तो मोटिवेशन मिलता, और एक एक ही चीज रिपीट होती तो उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाता लोगों के मन में कि हाँ, कम से वो कम एक आदमी ऐसे जाए। ही है, जब संगठित कोई होता है। एक दिन एक चीज बताता हूँ, हमारा समाज इतना बिखरा हुआ है ना, ओट समाज लगा लो, धार्मिक समाज, वो एक व्हाट्सएप मैसेज पे इकट्ठा होने वाला नहीं है अभी। उसके लिए व्हाट्सएप से निकल के है ना, घर घर बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उनसे, उनको बताना पड़ेगा कि ये है क्या। उनको ये नहीं पता डीएससी क्या है, उनको ये नहीं पता क्रीमी लेयर क्या है, पता भी है तो वो अपने काम में बिजी हैं, है ना। उनको समझाने के लिए बैठना पड़ेगा, एक समय अगर आवाज पे नहीं, आने वाला समाज नहीं है। समय अगर नहीं दोगे तो संभव नहीं है वैसे में, ठीक है। एक एक आवाज, आप एक बात बताओ, आज हम बात कर रहे हैं, सुबह उठते ही आप बोलो आ जाओ सभी, नहीं आएंगे तो वो खराब थोड़ी हो जाएंगे। उन हम्म। उन तक इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से पहुंचे ना, है ना, कन्विंस उन तो तक वो लोग भी कि उनका भी फायदा है। कन्वे, अपना मैसेज कन्वे तो करो आप। तो हम्म, हम ये मैं मान सकता हूँ कि मेरा भी जो समाज में लोग हैं ना, या तो उनके पास उतना पैसा नहीं है, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपना पैसा और अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और जिनके पास पैसा है या टाइम है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक चीज और देखी जाती है, जिस समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ समाज होता है ना, वहां पे 2 4 लोग 10 लोग वो अपने आप को कुछ और ही समझना स्टार्ट कर देते हैं कि हम कुछ अलग हैं इनसे, ये भेड़ बकरी है, हम कुछ शेर चीते हैं। ना तो पे वो भी दिक्कत होती है। ना पे तू जो बोल नहीं। रहा है ना, वो हर समाज में है ऐसा, ठीक है। अगर समाज को वर्गीकरण किया जाए, अगर देश लेवल पर देखा जाए, स्टेट लेवल पर देखा जाए, सब जगह पर ये स्थिति है, ठीक है। 10% जो ऊपर के होते हैं वही चलाते हैं, वही आगे ले जाते हैं।
और वही जब तक जा करके समय और पैसा नहीं अगर देते हैं तब तक वो संभव नहीं है। और तू बोलता है ना कि बहुत बिखरा हुआ है, मेरी गारंटी है कि अगर तेरे पास कुछ पैसा रहे, ठीक है, और हाँ, तू पैसा तो इम्पोर्टेंट है। हाँ और तू समय दे दे, ठीक है, क्योंकि तेरे को भी घर चलाना होता है ना, औरों को भी घर चलाना होता है। तो और तू समय अगर दे दे तो मेरी गारंटी है, अगर प्लानिंग करेगा तो 6 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा जन सैलाब तो इकट्ठा कर लेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन वो तेरे चंदन, में एक विल बात पावर बोलूं? होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। अभी आप अभी आपने बोला कि 10% लोग ही होते हैं जो ऊपर के जो समाज को चलाते हैं। खींचते उन हैं, 10% हैं, खींचते हैं समाज को, एटलीस्ट, हाँ, समाज को सींचते आगे हैं, मान खींचते सकते हैं, हैं, हाँ हाँ हाँ। सींचते हैं। वो 10% जो लोग होते हैं उसमें से कम 5 से 6% लोग आपस में उनका कोरिलेशन होता है, तभी वो एकदम। चीजों को सींच पाएंगे ना। अगर उनका आपस का रिलेशन ठीक नहीं रह पाएगा तो कैसे करेंगे? फिर भी तो होगा, कुछ, फिर भी होगा, गारंटी बोलता हूं मैं, होगा, गारंटी मैं बोलता हूँ, बस तुम्हारे में विल पावर होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। तुम पहले अपने आप को समझाओगे कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे समाज, मेरे आने वाला जनरेशन उसको फायदा सही में पहुंचेगा, या फिर मैं जिस जिस रूट पे अभी जा रहा हूं उसी में मैं ज्यादा आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बात खुद पर ही आती है, हमेशा बात खुद पर ही आती है। अगर लोगों ने क्रांति की थी तो अपने अहम के लिए की थी, अ, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं था, अपने आगे वाले जनरेशन्स को सुरक्षित करने के लिए किया था। तो अल्टीमेटली जो रूट डाउन होता है, जो एरो रूट डाउन होता है, वो अपने पर ही आता है, कहीं और पर नहीं जाता है। तो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तू क्या करेगा। यही है। मुझे एक चीज और समझ आई है, चलो, हम्म, गेम रिजर्वेशन का शायद कम लग रहा है और मेजोरिटी माइनॉरिटी का ज्यादा चल रहा है हर जगह पे, शुरू से लेकर लास्ट तक। जो हम्म, मेजोरिटी में है वो अपनी चीजें मनवाने के लिए पूरा दम भी लगाते हैं, दमखम भी लगाते हैं। और जो माइनॉरिटी में है या जो चीज जो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाएंगे, अपनी बात सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया तो कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन तब भी उनकी आवाज नहीं दिखाई दे रही है। डीएससी समाज की आवाज कहीं नहीं दिखाई दे रही, मैंने आपको पहले ही बोला। और एक समाज ऐसा है या एक एक तबका ऐसा है जो अपनी बात अभी तक, पीएम को परेशानी हो रही है कि इंडिया 21 अगस्त को बंद होने वाला है, भारत बंद होने वाला है। और हमारे से, हम करनाल में भी नहीं पहुंच पाए अच्छे से, या हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, हम कहीं पहुंचे हैं तो। प्लानिंग नहीं है ना, जो भी अगर कर रहे हैं, जो आगे बढ़ के इस चीज में भाग ले रहे हैं, उनके पास प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग की कमी है।